प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत। साथियों, स्कूल व्याख्याता के लिए जो परीक्षा तिथि है वो लगभग निर्धारित हो चुकी है। जून के अंत से लेकर जुलाई तक ये परीक्षा है, वो परीक्षा चलेगी। तो साथियों, आज से हम अगर समय अवधि को सुनिश्चित करें तो लगभग 5 माह की एक समय अवधि आपके, एक मोटे मोटे रूप से हम देखें तो 5 माह आपके निकट है। तो साथियों, मानस पाठशाला एप्लीकेशन पर एक टेस्ट सीरीज आपके लिए अभी लगभग 2 महीने से प्रक्रियाधीन है। नवंबर, दिसंबर एवं जनवरी लगभग 2 माह हो चुके हैं और वो टेस्ट सीरीज स्कूल व्याख्याता हिंदी के लिए प्रक्रियाधीन है। और इसी क्रम में बहुत सारे साथियों ने कहा सर की जो अब ये तिथि आ चुकी है तो थोड़ी वो इच्छाएं व्यक्त बढ़ चुकी है और एक प्रक्रिया बने जिससे हम तैयारी कर सके, तो उसके लिए एक संशोधित एक कार्यक्रम है, एक नवीन कार्यक्रम, एक नवीन टेस्ट सीरीज लेकर मैं उपस्थित हूँ। साथियों, ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं और ये कार्यक्रम पूर्णतः कोशिश की गई है कि ये एक लंबे समय तक बहुत सारे साथियों ने जो सुझाव दिए थे उसी के आधार पर ये निर्मित किया गया है। तो स्कूल व्याख्याता के लिए आप ध्यान दें। साथियों, इसमें जो बहुत सारी जिज्ञासाएं होगी, जो पहले के जो साथी जुड़े हैं उनकी स्थिति क्या है, तो आरपीसी स्कूल व्याख्याता हिंदी टेस्ट सीरीज 2025 का जो दूसरा कार्यक्रम है वो आपके सम्मुख प्रस्तुत है। साथियों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप ध्यान दीजिए क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं आपको अवगत करा देता हूं। सबसे पहले, जो स्कूल व्याख्याता हिंदी की टेस्ट सीरीज अभी जो आयोजित की गई है उसके जो 10 टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं, कुल 13 टेस्टों की ये सीरीज थी, वो आपको निःशुल्क मिलेगी। यानी नवंबर से लेकर जनवरी के मध्य जो टेस्ट आयोजित किए गए उसमें जो साथी जो जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं, उनके लिए टेस्ट सीरीज निःशुल्क है। उनको अलग से वापस से इसको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जो विद्यार्थी पूर्व में ही इस टेस्ट सीरीज से जुड़ चुके हैं, जो 1.0 वाली टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, उनको अलग से इसको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। वो निःशुल्क रहेगी, एक ही पाठ्यक्रम है। साथियों, जो जुड़ चुके हैं उनके लिए ये आगे और इस नई टेस्ट सीरीज को मैंने प्रारंभ कर दिया, तो पुराने विद्यार्थियों के लिए वापस से इसको क्रय करने की आवश्यकता नहीं है। पर एक चीज है कि उसका जो कार्यक्रम था उसके अंतर्गत आप थोड़ा सा सुधार ये किया गया है कि कुल 13 टेस्टों का जो प्रथम जो अपनी टेस्ट सीरीज थी उसमें से 10 टेस्ट है वो 12 जनवरी तक आयोजित होंगे। तो 5 जनवरी और 12 जनवरी की जो टेस्ट है वो आपके आयोजित होंगे। उसके उपरांत जो अगले 3 टेस्ट है, जो चूंकि एक बार पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा, इसके उपरांत नई टेस्ट सीरीज के साथ में एक बार आपका पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है टेस्ट की, ये इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से एक बार टेस्ट जो आपका पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुका है, अब पुनः पाठ्यक्रम प्रारंभ होगा 19 जनवरी से होगा। तो जो पुराने विद्यार्थी है जो टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं वो ध्यान दे कि 12 जनवरी तक उनका पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा, फिर वापस से 19 जनवरी से पुनः पाठ्यक्रम का दौरान उनके लिए प्रारंभ हो जाएगा। लगभग 1500 के इर्द गिर्द प्रश्नों का समावेश होगा। आरपीसी की प्रकृति के अनुरूप है। 4.5 माह तक ये कार्यक्रम चलेगा, 4 बार दोहरान हो जाएगा। 19 जनवरी से लेकर 5 जून तक कुल 16 टेस्टों का आयोजन किया जाएगा। साथियों, 19 जनवरी से लेकर 5 जून के मध्य 16 टेस्टों का आयोजन किया जाएगा। इस क्रम में 13 लघु टेस्ट और 2 मध्यम टेस्ट है और संपूर्ण पाठ्यक्रम से 1 टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। तो साथियों, जो पूर्व विद्यार्थी को ध्यान दिए कि 12 जनवरी तक 10 टेस्ट पूरे हो चुके हैं और 10 टेस्टों में आपका जो एक बार जो पाठ्यक्रम है पूरा दोहरान किया जा चुका है। तो अब जैसे ही दोहरान पूरा हो जाए 12 जनवरी, अब 19 जनवरी को वापस से आपका दोहरान प्रारंभ हो जाएगा और इसके साथ में आपका क्रम बना रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि आपका जो क्रम अपने आप में भंग हो चुका, वो भी भंग नहीं हुआ और नवीन कार्यक्रम के साथ में आपका प्रभाव बन भी जाएगा। ये काफी लाभदायक और काफी आकर्षक रहेगा आपके लिए। जो विद्यार्थी पहले जुड़े हुए थे उनके लिए काफी ये कारगर रहेगी टेस्ट सीरीज। तो नए विद्यार्थी भी बहुत उपयोगी रहेगी, क्योंकि नए विद्यार्थियों के लिए ऐसा है कि पुराने टेस्ट है उसमें बिल्कुल पाठ्यक्रम में जो जिस प्रकार दिया हुआ, अभी जो नया पाठ्यक्रम बनाया उसमें और उसमें ज्यादा अंतर नहीं, पाठ्यक्रम उसी रूप में है। तो टेस्ट 1.0 है उसका पाठ्यक्रम भी अपलोड किया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। और दूसरी टेस्ट सीरीज का जो पाठ्यक्रम वो भी अपलोड कर दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हैं। पूर्णतः ऑनलाइन मोड पर आयोजित रहेंगे। साथ ही जो प्रश्न पत्र है उस प्रश्नों की जो पीडीएफ है मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। उत्तर और व्याख्या के लिए आप सीधे टेस्ट सीरीज से जुड़िए, प्रश्नों की पीडीएफ अवश्य मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।
रात्रि 8 बजे टेस्ट उपलब्ध होगा, मूल पुस्तकों से निर्मित होगा। टेस्ट की व्याख्या टेस्ट के प्रश्न के नीचे दी जाएगी। वीडियो व्याख्यान के लिए मैं आपसे वादा नहीं करता हूं, क्योंकि व्यस्तता बहुत ज्यादा होने के कारण मैं वीडियो ना तो बना पा रहा हूं ना बना सकता हूं। तो आपके लिए खूब सारे टेस्ट दे दिए, व्याख्या इतनी नीचे दे दूंगा कि आपको वीडियो व्याख्यान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहां पर भी मुझे लगेगा फिर वहां पर मैं बीच बीच में व्याख्या देता रहूंगा। ये है विषय। रही बात साथियों प्रश्न पत्र की, ऑफलाइन जो प्रश्न पत्र मैं उपलब्ध कराऊंगा उसका कोई समय सारणी निश्चित नहीं है। मैं तीन चार टेस्टों के प्रश्न पत्र है वो समय समय पर आपको उपलब्ध कराता रहूंगा, क्योंकि इसमें विद्यार्थी इधर उधर जो गलफत होने की संभावना अधिक रहती है, सुचिता प्रभावित बहुत ज्यादा होती है। बाकी ये बहुत सारे कोर्स है, साक्षात्कार के पाठ्यक्रम हो, चाहे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कोर्स है, नया कोर्स है वो भी चल रहा है, 5 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा। उनकी टेस्ट सीरीज है, प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी की बहुत सारे हिंदी से संबंधित पाठ्यक्रम आपसे जुड़ सकते हैं। स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज है, इसके संदर्भ में ये वर्णन है साथियों, आप जुड़िए। इसी प्रकार स्कूल व्याख्याता का पाठ्यक्रम, इसमें सभी टेस्ट सीरीज है वो मुफ्त में आपको उपलब्ध रहेगी, और दोनों का ही जो सम्मिलित पाठ्यक्रम है ये भी बहुत सस्ता, आप जुड़ सकते हैं। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक का पाठ्यक्रम है, ये भी आपके लिए सस्ता है, सुलभ है, आप जुड़ सकते हैं। आरपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नया बैच प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र का 5 जनवरी से है, जो विद्यार्थी योग्य है वो जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए, उससे जुड़ सकते हैं। 1100 रुपये उल्लेखित है, पर ये 950 रुपये में ही विद्यमान है, इससे आप जुड़ सकते हैं। साथियों एक बार पाठ्यक्रम देख लीजिए, पाठ्यक्रम बहुत वैज्ञानिक तरीके से निर्मित है पूर्णतः, और सबसे बड़ी बात है साथियों आपके मनोविज्ञान को भी सम्मिलित, जो आपके जो ये शिक्षा शास्त्र और शिक्षण अधिगम की जो इकाइयां हैं नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार, इनको भी सम्मिलित कर दिया गया है। प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है, 60 हो गया है। तो उच्च माध्यमिक स्तर में संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, स्नातक स्तर में इतिहास लेखन और काल विभाजन है, स्नातकोत्तर स्तर में काव्य हेतु लक्षण प्रयोजन है, शिक्षा शास्त्र शिक्षण अधिगम के अंतर्गत अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं ये सम्मिलित है। ऐसे करके 19 जनवरी को ये पाठ्यक्रम रहेगा साथियों। तब तक आप तैयारी कीजिए और अच्छे से इसकी तैयारी करके आप दे सकते हैं, 4 भागों में विभक्त। इसके बाद में 19 से सीधा 9 दिवस का आपको एक अंतराल मिलेगा, 9 दिन के बाद में टेस्ट होगा, ताकि अच्छे से आप इन बिंदुओं को तैयार कर सके, समय भी आपको अच्छा खासा प्राप्त होगा। उच्च माध्यमिक स्तर में पर्यायवाची विराम शब्द है, भिन्नार्थक शब्द है, सभी वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, अनेकार्थी शब्द है। स्नातक स्तर में आदिकाल से संबंधित, स्नातकोत्तर स्तर पर रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, और जो शिक्षा शास्त्र उसमें संप्रेषण कौशल और इसके उपयोग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे 28 जनवरी को। इसके बाद में 28 जनवरी से सीधा 9 दिन जोड़ लीजिए आप, और 6 फरवरी को 60 प्रश्नों का टेस्ट होगा। उच्च माध्यमिक स्तर में शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, स्नातक स्तर में जो संत काव्य परंपरा और सूफी काव्य परंपरा, और स्नातकोत्तर स्तर में अरस्तु, लोंजाइनस और मनोविश्लेषण, और शिक्षण प्रतिमान और अग्रिम व्यवस्था संप्रदेश का जो ये उपागम है, इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी पूछी जाएगी। तो साथियों सबसे बड़ी बात है कि पूर्णतः इस पाठ्यक्रम को पहले जो टेस्ट सीरीज हमारे आयोजित की गई है उसी के रूप में, उसी के ही क्रम में हम आयोजित कर रहे हैं, ताकि कोई विद्यार्थी अगर उन टेस्टों में से भी टेस्ट देना चाहे तो यही पाठ्यक्रम है, आप पहला टेस्ट यहाँ दे सकते हैं और इसी पाठ्यक्रम से तैयार करके वहां पर भी टेस्ट दे सकते हैं। दोनों पाठ्यक्रम बिल्कुल समान है, आप लाजवाब फायदा उठा सकते हैं श्रेष्ठ प्रश्नों का विद्यार्थियों। इसके बाद में विद्यार्थियों टेस्ट 4 रहेगा। टेस्ट 1 से 3 का जो पाठ्यक्रम है उसमें से 15 फरवरी को आयोजित रहेगा और प्रश्नों की संख्या रहेगी 60। तो तीनों टेस्टों के जो प्रश्न है तीनों का दोहरान है, वापस से आपको 15 फरवरी को हो जाएगा विद्यार्थी। इसके बाद में टेस्ट संख्या 5 है, दिनांक 24 फरवरी को उच्च माध्यमिक स्तर में अर्धशासकीय पत्र है, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना। स्नातक स्तर में राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। स्नातकोत्तर स्तर में कबीर ग्रंथावली है, और सूचना प्रक्रिया, परीक्षा, प्रशिक्षण, प्रतिमान, इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी पूछी जाएगी। प्रश्नों की संख्या 60 रहेगी। 5 मार्च को प्रश्नों की संख्या 60 है, मुहावरे, लोकोक्तियां, रीतिकाल है, और स्नातकोत्तर स्तर में रामचरित मानस का बालकांड है। शिक्षण के दौरान के शिक्षण उपागम है और इनकी उपयोग की प्रक्रिया है, ये है 5 मार्च को। 5 मार्च से सीधे 9 दिवस जोड़ दीजिए विद्यार्थियों। टेस्ट संख्या 7 है, 14 मार्च को। उच्च माध्यमिक स्तर में अपठित गद्यांश, पद्यांश, जनसंचार के प्रमुख माध्यम है, पत्रकारिता है। स्नातक स्तर में भारतेंदु और द्विवेदी काल और छायावास से संबंधित रहेंगे। स्नातकोत्तर स्तर में बिहारी रत्नाकर से संबंधित 25 दोहों के और सहकारी अधिगम, इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी पूछी जाएगी 14 मार्च को।
टेस्ट संख्या 8 है साथियों, वापस से पुनः दोहरान होगा। 5, 6 और 7 का जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित 23 मार्च को प्रश्न पत्र लिया जाएगा। प्रश्नों की संख्या रहेगी 60। तो आपका बराबर दोहरान हो रहा है साथियों, ये दोबारा दोहरान हो रहा है लगातार। आप इतने मज जाएंगे इस टेस्ट सीरीज से, आप जो जुड़िए साथियों। राशि भी मैंने इतनी कम कर दी है, आराम से जितने साथी हैं उनके साथ में आप प्रसारित कीजिए और जुड़ सकते हैं। ये टेस्ट संख्या 9 है, 1 अप्रैल 25 को 60 प्रश्न है। कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी से संबंधित है। स्नातक स्तर में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता से संबंधित। स्नातकोत्तर में साकेत है और शिक्षण अधिगम, कंप्यूटर सूचना तकनीकी, ICT इसमें सम्मिलित रहेगा। फिर टेस्ट संख्या 10 है, दिनांक 10 अप्रैल को है। प्रश्नों की संख्या 60 है। उच्च माध्यमिक में शब्द शक्ति अलंकार है। स्नातक स्तर में आधुनिक काल में नाटक और एकांकित का पाठ्यक्रम इसमें संपन्न है, इसमें लिया गया। स्नातकोत्तर स्तर में ये जो आपकी कविता क्या है और सीरीज के फूल है, इसमें से प्रश्नोत्तरी होगी। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपके शिक्षा शास्त्र में रहेंगे। तो ये पाठ्यक्रम रहेगा। 10वां टेस्ट है और 10 अप्रैल को। इसी प्रकार टेस्ट संख्या 11 है, 19 अप्रैल को। उच्च माध्यमिक में काव्य, गुण और छंद। स्नातक स्तर में निबंध, कहानी, उपन्यास। स्नातकोत्तर में कहानियां रहेगी और कंप्यूटर सहायक अधिगम। इसी प्रकार टेस्ट 12 है, 28 अप्रैल को रहेगा। उच्च माध्यमिक स्तर में काव्य, रस इत्यादि का रहेगा इसमें। और स्नातक स्तर के अंतर्गत विद्यार्थियों आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र इत्यादि है। स्नातकोत्तर स्तर में हिंदी भाषा, उद्भव और विकास, बोलियां इससे संबंधित। और फिर कंप्यूटर सहायक अनुदेशन से संबंधित टेस्ट 12 में। उसके बाद में टेस्ट 13 है साथियों। टेस्ट 9 से लेकर 12 तक का जो पाठ्यक्रम है, 9, 10, 11, 12, उससे संबंधित 7 मई को टेस्ट आयोजित किया जाएगा। प्रश्नों की संख्या रहेगी 60। इसके बाद में साथियों जो टेस्ट 14 होगा, वो टेस्ट 14 साथियों 16 तारीख को आयोजित किया जाएगा, 16 मई को। और इसमें साथियों 7 मई, इसमें 9 दिन जोड़ दीजिए। टेस्ट 1, 2, 3 और 5 और 6 जो अपना इकाई टेस्ट है उसमें से 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों ध्यान रखिए, यहाँ आप ध्यान रखिए, टेस्ट संख्या जो अपने अपने पाठ्यक्रम से युक्त जो टेस्ट है, जैसे 1, 2 और 3, फिर चौथा नया आ गया तो 5 और 6, 1, 2 और 3 और 5 और 6, इसमें से प्रश्नोत्तरी पूछी जाएगी। फिर 4 को छोड़ दीजिए साथियों और 8 को छोड़ दीजिए। 7, 9, 10, 11 और 12 ये जो 5 टेस्ट है इसका पाठ्यक्रम। और इन 5 टेस्टों के पाठ्यक्रम से वापस से 16 मई को टेस्ट आयोजित किया जाएगा और प्रश्नों की संख्या रहेगी 75। फिर टेस्ट संख्या 15 है, 25 मई को आयोजित किया जाएगा और पाठ्यक्रम में प्रश्नों की संख्या रहेगी 75। यानी पहले 10 टेस्ट है उसमें से 3 दौरान वाले टेस्टों को अलग करके जो बाकी जो 5 टेस्ट है उसकी 16 मई और 25 मई को आयोजित किया जाएगा। और बड़ा टेस्ट है साथियों 16वां टेस्ट, वो 5 जून को आयोजित किया जाएगा संपूर्ण पाठ्यक्रम से और प्रश्नों की संख्या रहेगी 150। राशि के संदर्भ में आपको बता दूं 350 रुपए राशि है साथियों। सबसे गुणवत्तापूर्ण और सबसे सस्ता है। और इसके साथ में पहले की जो टेस्ट सीरीज है उसके 10 टेस्ट भी आपको निःशुल्क प्राप्त होंगे। ऐसे करके प्रश्नों की संख्या 1500 से अधिक हो जाएगी। कोई भी विद्यार्थी राशि कम के लिए, कूपन के लिए किसी भी प्रकार से संपर्क ना करे। अगर आपको लगता है, उपयुक्त लगता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज मानस पाठशाला की बेहद प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय रही है, तो आप इस लोकप्रिय टेस्ट सीरीज से और गुणवत्ता वाले टेस्ट सीरीज से अवश्य जुड़े। आपको निस्संदेह लाभ की प्राप्ति होगी। धन्यवाद, नमस्कार।